आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या घटाई जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात करें। देखिए कुछ ऐसी संख्या दी गई है जो पूर्ण वर्ग नहीं है। देखिए 90 भी पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग कौन सी संख्या होती है? जिस संख्या का पूरा वर्गमूल निकल आए, ठीक है, या जो संख्या किसी संख्या का पूरा वर्ग हो वो पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। ठीक है, ये है। ये सब कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो कहता है कि इसमें क्या घटाया जाए कि ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। ठीक है, और जो पूर्ण वर्ग संख्या हो उसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है 90, दूसरा प्रश्न है 75 81, तीसरा प्रश्न है 1989। अच्छा देखिए, सबसे पहले भाग विधि में लाइए। 9 नमा 81। अच्छा, ये कितना कम रह गया? 9 कम रह गया। ठीक है, तो क्या करेंगे हम कि कितना घटाने पर कोई कहे। अच्छा ये बताइए कि यदि ये 9 और मतलब कम रहता, ठीक है, तो ये पूरा वर्ग लग जाता कि नहीं लग जाता? बिल्कुल लग जाता। तो हम कह सकते हैं कि 9 घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। ठीक है, पहली बात खत्म हो गई कि कितना घटाने पर ये पूर्ण वर्ग, क्योंकि 9 शेष बच जाता है, तो जो शेष बचा उतना ही घटा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो 9 घटाने पर। अब रहा कि जो पूर्ण वर्ग है, तो पूर्ण वर्ग कितना है? तो 90 में से 9 घटाइए, कितना है पूर्ण वर्ग? इसका मतलब क्या है? 81। तो 81 का वर्गमूल कितना होगा? ठीक है, 9 होगा। फिर यानी कि हमारा आंसर क्या होगा? हल में 9,9, यानी कि 9 घटाने पर भी और 9 उसका वर्गमूल भी होगा। ठीक है, चलिए दूसरा है 75 81। इसका भी आप क्या कीजिए? वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा? 8 8 64 11 81। ठीक है, 8 8 16। अच्छा, अब क्या लिखेंगे? 5 बार देखें। अच्छा, 165 25 5 25 25 16 25 80 2 82 नहीं, 7 बार देखते हैं। 7 7 49 के 9 हासिल 4 16 7 12 4 116 1100। हाँ ठीक है, 7 बार लगा के देखिए। 7 7 49 के 9 हासिल 4। ठीक है, 7 6 42 42 4 46 के 6 हासिल 4 7 एकम 7 4 11। ठीक है, 11 में से 9 गया 2। ठीक है, 7 में से 6 गया 1। यानी कि अगर ये होता तो क्या मतलब 12 घटाने पर ये क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग हो जाएगा। 12 घटाने पर क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो पहला आंसर तो आपका क्या हो गया? 12। चूंकि 12 शेष बच रहा है तो 12 घटाने पर ही क्या हो जाएगा? ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। यदि 12 ये कम होता तो यहीं पर लग गया। जैसे यहाँ 81 के बदले यदि 69 रहा होता तो यहीं पर कट गया होता पूरा। तो ठीक है, अब है इसका कि वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 75 81 में से क्या करेंगे? 12 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 75 69 हो जाएगा। और इसका वर्गमूल कितना होगा 75 69 का? बताइए। 87 जो आया था, जो यहाँ आया था लगभग वही होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिए 1989 का 4 4 16। ठीक है, 3 8 9 4 4 8। ठीक है, अब क्या करें? 8 चौक 32। ठीक है, 4 चौक 16 के 6 हासिल 1 8 चौक 32 1 33। 9 में से 6 गया 3, 8 में से 3 गया 5। यानी 53 घटाने पर, कितना घटाने पर? 53। यानी एक आंसर तो आपका हो गया 53। इसमें क्या आंसर हुआ था आपका? 2। ठीक है, इसमें 2 आंसर हुआ था कि 12 घटाने पर और उसका वर्गमूल कितना आया? 87। यही हल था आपका। इसमें 53 घटाने पर, तो 53 घटाइए पहले।
ठीक है। 9 में से 3 गया 6, 8 में से 5 गया 3, 1936, और इसका वर्गमूल ज्ञात करना है 1936 का। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा आपको। इसके भी हल कितने हो गए, क्या घटाने पर, तो 53 घटाने पर वर्गमूल कितना आएगा 44। ठीक है, यही आपका आंसर है। आप इसको बढ़िया से अभ्यास कर लेंगे। ठीक है, एक दो और है। जैसे 5वां नंबर प्रश्न है 402। अच्छा, 402 को भी आप कर सकते हैं। 2 दूनी 4, कट गया 0 2 2, ठीक है 4। तो यहाँ पर अब कुछ भी नहीं ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन 2 अंक है हमारे पास, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। अब बताइए कि 2 घटाने पर क्या आंसर आ गया कि 402 में से 2 घटाने पर यह पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, तो 2 घटा देंगे तो 400 आ जाएगा, और 400 का वर्गमूल कितना होगा, तो 20 होगा। फिर से 20 है 400। यानी ये क्वेश्चन कह रहा था कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसमें से कितना घटाया जाए कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए और उसका वर्गमूल भी ज्ञात करें। ठीक है, उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, 8वां जो प्रश्न है इसका वो है 2509, 2509। अच्छा चलिए, 2509 का यदि आप करते हैं तो 5 पछे 25, खत्म 0 9, 5 5 10। अब कुछ भी नहीं लगा सकते हैं तो क्या देंगे, ठीक है 0 दे देंगे, चूँकि 2 अंक यहाँ पर शेष हो गया है। ठीक है, अब क्या घटाने पर, तो 9 घटाने पर, तो 2509 में से 9 घटाते हैं, ठीक है, तो 2500 होगा, और वर्गमूल कितना होगा 2500 का 50 होगा। देखिए वैसे ही 50 आया था, तो इसका हल कितना हो जाएगा आपका कि 9 घटाने पर और वर्गमूल 50, इसमें 2 घटाने पर और वर्गमूल 20, यही। तो इस तरीके से आप ये निकाल सकते हैं कि अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो उसमें से कितना घटाया जाए कि वो परिपूर्ण वर्ग बन जाए और उसका वर्गमूल भी ज्ञात आप कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका ये हुआ, और इसमें से कुछ प्रश्न हमने छोड़ दिए हैं, आप उसको हल कर लेंगे। ठीक है, ये सब प्रश्नों को हल कर लेंगे। आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या जोड़ा जाए। देखिए 5 नंबर प्रश्न में था क्या घटाया जाए, और अब की बार है क्या जोड़ा जाए। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, हल्का इसमें थोड़ा सा बच्चों को ना काफी कन्फ्यूजन होता है। क्या जोड़ा जाए कि वह एक पूर्ण संख्या बन जाए, इस प्रकार प्राप्त पूर्ण संख्या वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात करें। यानी कि अब की बार घटाना से पता करना था पूर्ण वर्ग संख्या, और अब की बार जोड़ने से। थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है, कि 6 नंबर क्वेश्चन जो है उसका पहला है 130, दूसरा है 8400, तीसरा है 6203। ठीक है, इसको हल करते हैं। सबसे पहले 130 का आप वर्गमूल ज्ञात कर लीजिए। ये चूंकि परिपूर्ण वर्ग तो है ना, इसीलिए तो प्रश्न ही दिया है। तो आप देखिए 1 एकम 1 खत्म हो गया, 30 1 1 2, 21 एकम 21 9 1। देखिए हमको इस शेष से अब की बार मतलब नहीं है। शेष से इसलिए मतलब नहीं है कि हमको जोड़ना है, चूंकि घटाना रहता तो हमको शेष से ही पता चल जाता है कितना घटा देंगे तो ये परिपूर्ण वर्ग हो जाएगा। लेकिन जोड़ना है हमको, कितना जोड़ना है ये हमको पता नहीं है। और देखिए आप ऐसा ही मत सोचिए कि सर 130 में 9 जोड़ देंगे, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि 139 भी तो क्या है, वह पूर्ण वर्ग नहीं है। इसके लिए आपको एक सिस्टम अपनाना पड़ेगा कि ये क्या है 11, ठीक है, और ये क्या है 130। तो एक ऐसी संख्या होगी जो, अच्छा जोड़ना है 130 में, इसका मतलब 130 से वो संख्या क्या है, बड़ा है। क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो अच्छा ठीक है, 11 के स्क्वायर से ये संख्या बड़ी है, चूंकि शेष आया है तो इसका मतलब 11 के स्क्वायर से ये बड़ा है। और जो संख्या हमें प्राप्त करना है वो 11 के बाद कौन सा वर्ग आएगा, किसका वर्ग आएगा, 12 का स्क्वायर, चूंकि दशमलव तो लेना नहीं होता है। तो ये संख्या जो है 130 वो 11 के स्क्वायर और 12 के स्क्वायर के बीच में ही लाई करती है। ये 12 आपने कैसे समझा, इसके जस्ट बाद 12 ही आता है, ये आपको लेना है जस्ट बाद वाला। ठीक है,
तो इसका मतलब क्या है, फिर से समझिए कि 130 जो है वो 11 के स्क्वायर से बड़ा है, लेकिन जो संख्या हमें लाना है वो 130 से भी बड़ा है, वो 12 का स्क्वायर है। ठीक है, अच्छा ठीक है, 12 का स्क्वायर क्या होता है, तो अभिष्ट संख्या आप लिख सकते हैं, अभिष्ट संख्या यानी कौन सी संख्या जो जोड़ना है हमको। तो 144, 12 का स्क्वायर कितना, 144, और उसमें से कितना घटा देंगे, 130, यानी कितना होगा, 14। यानी कि हमारे पहले प्रश्न का उत्तर हो गया कि प्रश्न कहता है कि निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वो पूर्ण वर्ग हो जाए। तो हम 130 में यदि 14 जोड़ दें, 130 में क्या जोड़ दें, 14 जोड़ दें, ठीक है, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। कैसे, 130 में यदि 14 जोड़ देते हैं तो 130 + 40 144 हो गया, और 144 का वर्गमूल भी ज्ञात कर सकते हैं। तो सिंपल है, जो ये रहेगा वही इसका वर्गमूल आता है, यानी कि क्या, यानी कि इसका हल कितना हो जाएगा, यानी 14 जोड़ने पर और जोड़ने के बाद जो वर्गमूल निकालते हैं वो 12 आता है। ठीक है, फिर से समझ लीजिए आप, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइए, तो ये थोड़ा सा हर्डल होता है और थोड़ा दिमाग से उतर जाता है। आपको इस 9 से कोई मतलब नहीं, चूंकि घटाना तो है नहीं, जोड़ना है। अच्छा, जोड़ना है तो क्या मतलब जोड़ना है, कितना जोड़ना है ये निकालना है हमको पहले। तो पहले देखिए ये 11 आ गया था इसका वर्गमूल। अच्छा, चूंकि शेष है इसका मतलब 11 के स्क्वायर से ये बड़ा है, तो ठीक है 11 के स्क्वायर से बड़ा, लेकिन 11 के स्क्वायर से बड़ा, और जब इसमें जोड़ने के लिए बात है, इसका मतलब इसको कितना पुराना है, हमको 12 का स्क्वायर पुराना है। क्यों, 11 के बाद क्या आता है, 12 ही आता है, दशमलव में लेना नहीं है इसमें। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 बार है 44, और उसमें से 130 हटा देने की कितना जोड़ना है हमको, 14 यदि हम जोड़ेंगे, यानी कि आप क्या कीजिएगा कि जो यहाँ आया उसका स्क्वायर और उसके बाद का स्क्वायर, ठीक है, और बीच में इसको आप लिख दीजिएगा। ठीक है, और उसमें से इसके स्क्वायर में से इसको क्या कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा, और वही संख्या आ जाएगा जोड़ना। चलिए दूसरा उदाहरण से आपको हम बताते हैं। 9 9 81, ठीक है, 9 9 18, ठीक है, एकम 119, ठीक है। अच्छा देखिए इसका 119 आया। अच्छा, इस 119 से कोई मतलब आपको नहीं है, चूंकि घटाना तो है नहीं। यहाँ देखिए आपको कितना आया, 91, यानी कि 8400 जो है वो 91 के स्क्वायर से बड़ा है, लेकिन क्या है, 92 के स्क्वायर से तो छोटा ही होगा ना, चूंकि हमको। अच्छा, अब निकाल लीजिए आप 92 का स्क्वायर, ठीक है। अब हमको वो संख्या निकालनी है जो इसमें जोड़ी जानी है 8400 में। उसके लिए आप क्या कीजिएगा, 9200 का स्क्वायर निकालिए, 92 का सॉरी 92 का स्क्वायर कितना होगा, निकाल लीजिए, 92 गुने 92 करके, ठीक है। तो हम तो निकाल ले रहे हैं 92 गुना, अच्छा आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। 8464 कितना आया, 8400, अभिष्ट संख्या आप लिख सकते हैं, अभिष्ट संख्या बराबर जोड़ी जाने वाली संख्या, ठीक है। 8464 माइनस कितना, 8400, यानी कि कितना आ गया हमको, 64, यानी कि वह संख्या उस 8400 में कितना जोड़ा जाएगा, 64 यदि जोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा, परिपूर्ण संख्या हो जाएगा, और उसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो 8400 में फिर 64 जोड़ दीजिए, यानी कि कितना हो जाएगा, 8464, और इसका क्या निकाल दीजिए, वर्गमूल निकाल दीजिए, तो फिर क्या होगा, 92 ही होगा। आप निकाल भी सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको हल करना है, थोड़ा सा आप स्लो, और फिर बार बार वीडियो को 2 बार 3 बार आप देखिएगा। देखिए जो यहाँ आया ना उससे एक ज़्यादा ये होगा, और इसी में के स्क्वायर में से इसको घटा देंगे ना, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, अभिष्ट संख्या, जुड़ने वाली संख्या हमारी निकल जाएगी, ठीक है ना। एक ज़्यादा आपको यहाँ पर ले लेना, इस लाइन बहुत महत्वपूर्ण लाइन है ये, इसको आप समझिएगा, ठीक है। तीसरा है 6203, इसमें क्या जोड़ा जाए। चलिए 6203 का पहले वर्गमूल करने का प्रयास करते हैं। 7 7 49, चूँकि 8 8 64 ज़्यादा हो जाता, तो ज़्यादा तो हम कर नहीं सकते हैं। 12 में से 9 9 3 12, 1 0 3 7 7 14, ठीक है। 9 बार में देखते हैं, 9 9 81 हासिल 8, 9 36 36 60 44 के 4,
तो 4 9 कम 9 4 13 ज़्यादा हो जाता है तो आप 8 ले लीजिए। 8 8 64 के 4 हासिल 6 8 चौको 32 6 38 3 8 कम 8 3 11। चलिए 13 में से 4 गया 9 9 में से 8 गया 1 2 में से गया, यानी 119 आपका अब की बार फिर आता है। ठीक है, और ये आ गया आपको 78। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, वो संख्या 78 के स्क्वायर से बड़ी है 6203 और किससे छोटी है 79 के स्क्वायर से। ठीक है, अच्छा तो अभिष्ट संख्या निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 79 का स्क्वायर 79 गुने 79 कर लीजिए। ठीक है, वैसे इसका शॉर्ट ट्रिक भी है लेकिन हम आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहते हैं। 9 81 8 9 7 63 63 8 71 9 63 6 7 49 6 55 1 3 1 4 7 5 12 5 6241 6241 आता है। ठीक है, सॉरी 6241 माइनस 6203 घटाएंगे क्योंकि इसका स्क्वायर ये हुआ। ठीक है, और इसमें से इसको घटा के निकाल लेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 38। ठीक है, 38 यानी कि जोड़ने 6203 में 38 जोड़ने पर क्या हो जाएगा, वो परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, अच्छा तो इसका वर्गमूल भी किसका 6203 में 38 को जोड़ेंगे, पुनः लिख देंगे यहाँ बराबर फिर 6241 और इसका वर्गमूल कितना होगा 6241 का फिर वही 79 चूँकि 78 तो इसी का आधा जोड़ने पर कितना हो जाएगा 79 का स्क्वायर हो जाएगा 79। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो आप खुद से भी और जो बाकी प्रश्न हैं उसका हल करने का प्रयास करेंगे। एक प्रश्न और हम हल किए दे रहे हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका 8वां प्रश्न है 1825। ठीक है, 1825 का आप वर्गमूल करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो 4 चौक 16 2 2 5। ठीक है, 4 4 8। ठीक है, 8 3 24 नहीं 2 नहीं 2 दूनी 4 8 दूनी 16 61 आपको आ गया, 61 बचा। इससे आपका मतलब नहीं है, यानी कि वो संख्या क्या होगी 42 के स्क्वायर से बड़ी, यानी 43 का स्क्वायर होगी। तो हम यहाँ एक लाइन पहले लिख देंगे कि 42 के स्क्वायर से बड़ा है, सॉरी 1825, और 1825 से बड़ा क्या होगा 43 का ही स्क्वायर होगा। तो अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगा 43 का स्क्वायर माइनस 1825, यानी यहाँ पर फिर आप लिख सकते हैं 43 का स्क्वायर क्या होगा 3 तिया 9 4 तिया 12 दूनी 24 के 4 से 2 4 चौक 16 2 18 1849 माइनस 1825, यानी कि अभिष्ट संख्या क्या जोड़ना होगा हमको 24 जोड़ना होगा। ठीक है, 24 जोड़ना होगा। ठीक है, 1825 में यदि हम 24 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। कितना होगा संख्या 1825 में 24 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 1849, और 1849 का वर्गमूल आप ज्ञात भी कर सकते हैं कि देखिए 43 ही होगा, क्योंकि 43 ही आएगा ही, यानी कि दो आपको हल प्राप्त हुआ 24 और 43, 24 जोड़ने पर और उसका वर्गमूल कितना होगा 43 होगा। इस प्रकार से आप हल कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। यदि कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखेंगे कि सर ये प्रॉब्लम है या ये समझ में नहीं आया, तो हम उसको डाउट को क्लियर करने के लिए एक स्पेशल वीडियो बना देंगे। उम्मीद रहेगी कि आप समझ पाएंगे। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। कहता है कि 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी कि बड़ी से बड़ी 6 अंकों की संख्या वैसी ज्ञात करनी है जो पूर्ण वर्ग ही भी है और संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करें, यानी संख्या का क्या है वर्गमूल भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहले 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बराबर क्या होगी 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी
6 गो 9 होगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अच्छा, इसको सबसे पहले हम वर्गमूल निकालने का प्रयास करते हैं, ठीक है, फिर बाकी आंसर पर हम आएंगे। 9 नमा 81, 9 9 18, अब क्या करें 9 बार में और लगाएंगे। 9 नमा 81, 9 8 72, 8 80, 8 9 9 8 17, ठीक है। 9 में से 1 गया 8, 9 फिर 2 9 उतारेंगे, चूँकि जोड़े में ही उतरता है, ये तो आपको पता ही है पहले से। 9 9 18, 8 1 9 1, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखें, 9, मैक्सिमम हम 9 ही लिख सकते हैं। 9 9 81, 8 9 8 72, 8 80, हासिल 8, 9 9 81, 81 8 89, ठीक है, 8 9 9 8 17, ठीक है। 9 में से गया 8 9 9 1, यानी कि 6 अंकों ज्ञात क्या करना है हमको कि 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। चूँकि देखिए यदि इसमें हम कुछ भी जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 7 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, जबकि हमको लेना क्या है 6 अंकों का ही। इसका मतलब वह अभिष्ट संख्या क्या है, वह अभिष्ट संख्या क्या है, इसमें से घटा देना है। क्या करना है, घटा देना है, कितने को, इसको 1998 को, ठीक है। वही हमारा क्या हो जाएगा, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से गया 8 9 9, यानी कि वो संख्या क्या है 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, ये है 9,98,001, जो कि पूर्ण वर्ग है। और इसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है, तो इसका वर्गमूल तो सिंपल है 998,001, यही जो आया था वही क्या हो जाता है, आप याद कीजिए पिछले इसको क्वेश्चन को, ठीक है। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो कि परिपूर्ण वर्ग हो, ठीक है, और संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करें। तो हमने क्या किया, पहले 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ले लिए। तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 9 होती है, तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 6 को 9 हो जाएगा। इसका हमने वर्गमूल लेने का प्रयास किया, लेकिन वो इतना ज़्यादा हो गया, यानी कि क्या इसमें से अगर इतना कम कर दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा परिपूर्ण वर्ग संख्या वो हो जाएगी, और उसका वर्गमूल भी जो यहाँ आया था वही होगा। वैसे आप निकाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को अब देखते हैं। आप पहले नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 8, फिर वही कहता है, देखिए यहाँ क्वेश्चन हम आपको दिखला दे रहे हैं कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है, प्राप्त संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन सेम है, उसमें था 6 अंकों का, इसमें है 4 अंकों का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी बताइए, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, अब बताइए। 4 को 9 हो जाएगा, सिंपल है यार, 4 9, ठीक है। अब इसका पहले हम वर्गमूल निकालने का प्रयास करते हैं, ठीक है। 9 नमा 81, 9 9 18, 9 नमा 81, हासिल 8 9 62 से 180 170 सर, 198 ज़्यादा है, ये क्या है 198 ज़्यादा है। तो क्या करेंगे, अभिष्ट संख्या लिख के 198 हम क्या करेंगे घटा देंगे, यानी कि हमको 4 अंक में ही रहना है, इसलिए हम जोड़ नहीं सकते हैं, याद रखिएगा। 4 अंक में, चूंकि इसमें यदि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में यदि 1 जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी, इसलिए हम 5 अंक में नहीं जाना है, हमको 4 अंक में रहना है, इसलिए हम घटाने की प्रक्रिया अपनाते हैं, ठीक है। -198, ये जो शेष आया उसी को घटाते हैं, ठीक है। तो 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से गया 8, इतना आपका। और इसका यदि वर्गमूल का है
तो फिर देखिए वही आ जाएगा जो यहाँ है, यानी कि 99, दोनों आपका अंतर है। ठीक है, तो इस प्रकार से 7वां और 8वां प्रश्न हो गया। ये था प्रश्न के 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है और प्राप्त वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वह 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो पूर्ण वर्ग होगी, वो 9801। ठीक है, और उसका स्क्वायर रूट क्या होगा 99। ठीक है, अब चलिए नवा प्रश्न जो है उसको हम देखते हैं। नवा प्रश्न कहता है कि 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इस प्रकार से प्राप्त वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात है। 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है। अब देखिए ऊपर दोनों प्रश्न था आपको बड़ी से बड़ी संख्या, आपकी बार है छोटी से छोटी संख्या। अच्छा, सबसे पहले ये लीजिए कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होती क्या है। ठीक है, तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बराबर। अच्छा, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगा, 1 पर 5 शून्य, 1 2 3 4 5, यही तरीका है इसका। ठीक है, यही 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। यदि 6 अंक का कहा तो 1 पर 5 शून्य, यदि 7 अंक का कहा तो 1 पर 6 को शून्य देंगे। इस प्रकार हम देखते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले इसका हम वर्गमूल निकालने का प्रयास करते हैं। ठीक है, 3 तिया 9, 10 में से 9 गया 1, 2 3 का 1 3, 3 3 6। अब जब भी उतारेंगे तो जोड़े में ही उतारेंगे हम। तो 61 एकम 61, चूँकि 2 करेंगे तो 120 से ज़्यादा हो जाएगा, तो वो तो फिर 100 से ज़्यादा हो गया ना। 10 में से 1 गया 9, सॉरी फॉर दैट, 10 में से 1 गया 9 और 9 में से 6 गया 3, 3900। ठीक है, अब यहाँ 1 1 2 6। ठीक है, अब यहाँ पर क्या ले सकते हैं, हाँ 6 ले सकते हैं, 6 6 1 36। ठीक है, हासिल 3, 6 दूनी 12 3 15 और 6 6 1 36 1 37। ठीक है, ठीक है, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 8 में से 7 गया 1, यानी कि 144 आपका क्या हो गया, मतलब कम गया। ठीक है, सॉरी ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पर 316। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। अच्छा देखिए, चूंकि ये 6 अंकों का ही रहना चाहिए, तो यानी कि इसको हमको हर हाल में बढ़ाना पड़ेगा। चूंकि कम करते हैं तो वो 5 अंक में आ जाएगा। इसमें यदि 1 भी घट जाए तो वो क्या हो जाएगा, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी। तो 5 अंक का तो हमको लाना नहीं है, हमको क्या लाना है 6 अंकों का। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम जोड़ेंगे। ठीक है, क्या जोड़ेंगे, ठीक है, तो हम बताते हैं कि ये संख्या जो है 1 दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 1 लाख, वो देखिए 144 आ गया शेष। इसका मतलब क्या है कि ये संख्या जो है वो 316 के होल स्क्वायर से बड़ी है और 317 के स्क्वायर से छोटी है। ठीक है, तो अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगा आपका 317 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब 317 का स्क्वायर होता क्या है, तो 317 का स्क्वायर आप निकाल लेंगे, 317 को 317 से गुना करके। ठीक है, हमने निकाल रखा है, इतना आता है। ठीक है, यानी कि अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगा, 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, ठीक है 1,04,89 ही होगी। तो ये क्यों, ये संख्या जो है वो 316 के स्क्वायर से तो बड़ी है। क्यों बड़ी है, तब तो शेष आ गया था, नहीं तो नहीं आता ना। तो 316 के स्क्वायर से बड़ी है और 317 के स्क्वायर से ये संख्या छोटी है। इसका मतलब 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, यानी कि 317 का ही स्क्वायर वो होगी, इतना आया। और इसका यदि वर्गमूल निकालने के लिए कहे हमको, तो फिर कितना हो जाएगा, उतना ही हो जाएगा 317। यानी कि ये भी आंसर और ये भी आंसर। यानी कि अभिष्ट संख्या जो है 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग है वो ये है। देखिए 6 अंकों का है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और इसका वर्गमूल तो ये 317 होगा ही। ठीक है, तो इस प्रकार हम निकाल, याद रखिएगा बड़ी से बड़ी संख्या में घटा दीजिएगा इसमें से, और छोटी से छोटी संख्या जब रहे तो इससे एक ज़्यादा का स्क्वायर होता है वो। ठीक है, इससे एक ज़्यादा का स्क्वायर होता है। ठीक है, क्योंकि ये बीच में दिया हुआ होता है। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 60,025 वर्ग मीटर है। ठीक है, एक आदमी साइकिल से 5 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से मैदान के चारों ओर चलता है, तो कितने समय में वह प्रारंभिक बिंदु पर आ जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, यानी कि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना है, इतना है। ठीक है, तो सबसे पहले आइए देखते हैं। वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर है 60,025 मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। अच्छा, वर्गाकार, अच्छा देखिए, वर्ग ये है जिसकी चारों भुजाएं बराबर और चारों कोण समकोण हों, और इसका क्षेत्रफल कितना है 60,025 मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हम भुजा ज्ञात कर लेते हैं। तो अच्छा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा स्क्वायर बराबर हो गया 60,025 मीटर स्क्वायर। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए भुजा बराबर हो जाएगा √60,025। ठीक है, मीटर। ठीक है, स्क्वायर यहाँ से हटा तो यहाँ से भी हट जाएगा, ये मीटर हो जाएगा। अच्छा, 60,025 का आप निकाल सकते हैं। दो दूनी 4, 4 चौक 16, 4 5 24, 4 चौक 16, 16 1 17, 4 4 8, 4 5 5 25, 2 42, 4 24, 4 24, यानी कि कितना आ गया इसका 245 मीटर इसका। ठीक है, अब देखिए, चूंकि अब कहता है कि एक आदमी साइकिल से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से मैदान के चारों ओर चलता है, तो कितने समय में वह प्रारंभिक बिंदु पर आ जाएगा। सपोज कीजिए उस आदमी ने यहाँ से चलना शुरू किया, तो बाउंड्री पर चल रहा है वो। अच्छा, किसी भी चीज़ का बाउंड्री की लंबाई क्या होती है, उसका परिमाप होता है। देखिए, परिमाप का अर्थ ही होता है बाहरी घेरे की कुल लंबाई। ठीक है, तो हम जानते हैं कि वर्गाकार क्षेत्रफल का परिमाप क्या होता है, परिमाप मतलब क्या, चारों ओर जो चला उसकी लंबाई निकाल लेते हैं। तो 4 गुने कितना 245। ठीक है, मीटर। 5 चौक 20 हासिल 2, 4 2 चौक 16 17 18, 4 दूनी 8 है 980 मीटर। 980 मीटर मतलब वो चला, वो कुल दूरी कितना तय किया, तय की गई दूरी फिर से लिख सकते हैं, तय की गई दूरी बराबर कितना मीटर 980 मीटर। अब वो चूंकि उसकी चाल क्या है 5 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, चाल क्या दिया है 5 मीटर प्रति सेकेंड, और दूरी हो गया, तो हम क्या निकाल लेंगे, समय निकाल लेंगे। तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। ठीक है, तो 980 बटे 5 सेकेंड। ठीक है, 5 से काटिए, 5 एकम 5 4 8, 5 9 45, 5 6 30, यानी कि 196 सेकेंड। ठीक है, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस प्रकार हमने वर्गमूल का जो चैप्टर है 5.2 वो भी समाप्त हुआ, और इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म हुआ। ठीक है, एक्सरसाइज जो 5.2 है उसके साथ हमारा चैप्टर भी समाप्त हुआ। और अब हम अगले अध्याय जो 6 है उसमें घन और घनमूल सीखेंगे, क्यूब एंड क्यूब रूट। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दें, ताकि हमारा जो आत्मबल है वो बना रहे, और आप बच्चों के लिए मतलब अच्छी से अच्छी सामग्री हम लाते रहें। थैंक यू वेरी मच सभी सर के वीडियोज़ की तरफ से।